हमारी बहनें मातृशक्तियां मीडिया की तरफ से आई है, सभी को मैं सादर अपना प्रणाम करता हूं। जिस दिन से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, मैं 9 तारीख को एक प्रोग्राम करना चाहता था। आदरणीय हमारे बेटे विक साहब जो अध्यक्ष जी हैं, जो सिटी के अध्यक्ष है, इधर मेरे जो ग्रामीण के अध्यक्ष है महेंद्र यादव जी, आप बैठे हुए हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी फूल सिंह जी और हमारे गौरव भाई। 9 तारीख को हम एक स्वागत समारोह का हमने प्रोग्राम रखा था, जो हमने बाकायदा जो हमारा समाजवादी का जो ग्रुप होता है उसमें डाला था। किंतु हमारे देश के प्रथम सीडीएस उनकी जो आकस्मिक एक्सीडेंट में मौत हुई, उसकी वजह से हमने उसको स्थगित कर दिया। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी से मैंने राजनीति स्टार्ट की और जिला अध्यक्ष, इसके बाद में कोऑर्डिनेटर और पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुझको जैन जी ने बनाया था। इसके बावजूद जब उन्होंने देखा मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, तो उन्होंने मुझको पदेन उपाध्यक्ष सिंचाई बंधु उत्तर प्रदेश शासन बनाया। इसके फलस्वरूप जो मेरा छोटा भाई था, क्योंकि जो संगठन में बीएसपी में लोग होते थे, तो उनको टिकट से पहले ही उनको कह दिया जाता था कि जो जिसको चुनाव लड़ना हो वो कृपया संगठन में न रहे। तो उन्होंने कहा भाई आप अपने परिवार से कोई नाम दे दो, तो मैंने अपने भाई को नाम दिया। तो उन्होंने अनपॉलिटिकल होते हुए भी उसको विधानसभा का चुनाव इसी विधानसभा 61 से नोएडा से लड़ाया। उसका कारण ये रहा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बाद अवगत और करा दूं। इसके बाद मैं कांग्रेस में गया और कांग्रेस में मेरे जाने का जो कारण रहा वो रहा मूलधन, कि भाई उतना पैसा हम लोग कोई कहीं डकैती तो डालते नहीं थे कि उनको दिए जाते, और पैसे के मामले में वहां कुछ होता है नहीं। ये हमारी एक मजबूरी रही। उनकी उस तानाशाही को देखते हुए हमने उस समय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी उस समय सरकार में, कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद हमको जो उनका सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो संगठन होता है एआईसीसी, उन्होंने मुझे उसका मेंबर बनाया। उसका मेंबर बनाने के बाद कई जगह का उन्होंने प्रभारी भी हमको नियुक्त किया। किंतु हमने ये देखा कि जो हमारे प्रदेश है, यहाँ पर जो उनका संगठन है वो बिल्कुल निल है और उनको नॉलेज ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है, जिसे मैच्योर पर्सनैलिटी कहते हैं। ऐसी कोई पर्सनैलिटी उनके पास यूपी में नहीं है अब जो ठीक तरीके से वो आगे बढ़ सके। तो अब हमको देखना था कि हम अपने लोगों की मदद, अपने लोगों के साथ किस तरह कंधा से कंधा मिला करके चल सकते हैं। तो हमने जब समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जो कार्यों को देखा, उनसे प्रभावित होकर के हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी 6 दिसंबर को मैंने ज्वाइन की। उसके बाद ही मैंने जैसा आपको बताया भाई मैं बताना चाहता था, लेकिन वो पीसी वगैरह हमको सब स्थगित करनी पड़ी। अब जो मुख्य मुद्दा रहा, पीछे जो हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए, जैसा आपने देखा होगा कि आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा बात अपने लोगों तक पहुंचाए। अभी पीछे जो हमारे यहाँ बहुत दिनों से किसानों का धरना चल रहा है, उस धरने में मैं गया। वहां पे अचानक ट्रेजरी हुई, ट्रेजरी में कुछ किसानों को हॉस्पिटल भेजा गया। उसके 2 दिन बाद जो मैंने अपनी फेसबुक पे, जो मेरी फेसबुक है उस पर उसको डाला भी है, हम लोग जो है वहां पर हमने ये देखा कि उनको अपनी पुलिस की वैन में डाल करके वो हॉस्पिटल लेकर के गए। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे, 2 दिन ही था, न धोने के लिए पानी था, न वहां पे कोई डॉक्टर की व्यवस्था थी। हमने उसका पूरा एक वीडियो वहां पे बना करके वो भी हमने उसे फेसबुक पे डाले कि समाजवादी पार्टी हमने इसलिए ज्वाइन की है कि हम अपने सभी भाइयों की, किसानों की, शहरवासियों की, आरडब्ल्यूए की, सभी की खातिरदारी अच्छे से कर सके। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको अपने संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाए और उनका निवारण कराए। इसलिए मैंने आज ये पीसी आप लोगों को ये कष्ट मैंने दिया कि भाई आप मेरी बात सुनने का कष्ट करें।
आप लोग आए हैं, तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके अलावा किसानों के अलावा आपने देखा होगा जितनी भी हमारी ग्रामीण व्यवस्था है, शहर और गांव के बीच एक खड्डा पैदा हो गया है कि शहर के लिए ज्यादा फैसिलिटी, गांव के लिए कम। ठीक है, उसको पाटने का काम यदि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो उनको हम ये उनके संज्ञान में लाएंगे कि इसको खत्म किया जाए। बिल्कुल गांव और शहर बिल्कुल बराबर में, कोई आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। और ना हम कहीं दूर से आए हैं, हम सभी एक राष्ट्र के हैं, एक प्रदेश के हैं। जितने भी प्रदेश है सब भारतवर्ष के अंदर आते हैं, ना कोई बाहर से है ना कोई भीतर से है, सब एक ही जगह के रहने वाले। ठीक है जी। तो गांव और शहर का जो विकास है, उसकी जो दूरी है, उसको हम पाटने का काम निश्चित रूप से करेंगे। और इसके अलावा आपको मैं एक बात से और अवगत करा दूं, जो जितना मुझे पता है कि जब मैंने वहां पे पार्टी ज्वाइन की तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी भी व्यक्ति को जो अन्य दल से आया है ये कहकर के पार्टी ज्वाइन नहीं कराई है कि उसको मैं टिकट दूंगा। हर पॉलिटिकल आदमी का, हम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, ये सपना होता है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऊपर से किसी को ये कह दिया गया कि आप तैयारी कीजिए। मुझे नहीं, किसी को भी नहीं कहा है। यदि कोई व्यक्ति ये झूठ बोलता है समाज के अंदर जाकर के, ऐसा मुझसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कह दिया है कि आप चुनाव लड़ लो, तो मैं ये समझता हूँ आपको दोनों मेरे अध्यक्ष महोदय जो बैठे हुए हैं ये भी अवगत कराएंगे कि किसी को अभी इस तरह का कोई डिक्लेरेशन या उसको इशारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे लिए ये कह दिया गया कि आप जाकर के इस विधानसभा से तैयारी करो, तो मैं समझता हूं वो बिल्कुल गलत है। मुझे तो कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा है। अब इसके अलावा और जो भी बातें होंगे, हमारे अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे सिटी के भी और ग्रामीण में, वो आपको अवगत करेंगे।